Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College. AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन राइट, बहुत ज़्यादा लेके इसको स्केप्टिकल हो गए ना, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है. हमने इसके बेनिफिट्स और क्यों अपियर करना चाहिए ये ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है. अब तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल भी आने वाला है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के AIB निकालना आपके लिए और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो गया है. क्या इसे निकालना बहुत मुश्किल है? नहीं, सिंपल सा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, लेकिन आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है. जब तक आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी आप AIB क्रैक नहीं कर पाओगे. तो मैं आज स्पेसिफिक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या करेक्ट एंड एब्सोल्यूट करेक्टली स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप अपनी यदि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करते हो तो यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. राइट, ऑल्दो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बट यदि आप करेक्ट स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना, जो लास्ट 2 साल से पास्ट एक्सपीरियंस चल रहा है उसके हिसाब से. पेपर आपका पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा. पेपर आपका ऑफलाइन होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है, 3.5 आवर्स का ड्यूरेशन है पेपर का. ओपन बुक एग्जामिनेशन है, बेयर एक्ट आपके लिए अलाउड है लेकिन कमेंट्रीज अलाउड नहीं है. ठीक है, नोटबुक्स जो आपकी जैसे ऑथर की बुक्स होती है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ बेयर एक्ट अलाउड है. तो आप सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत इजीली देख लेते हो, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा है. राइट, और बहुत सारे सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसको आप बेयर एक्ट को देखकर सॉल्व नहीं कर सकते. केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आप बेयर एक्ट को देख के सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, बट देन बुक्स आर अलाउड एवरीवन. Then the passing marks is at least 40% out of 100. You have to get 40% out of 100. If you get 40% out of 100, you are good to go. And there are 11 language options available जिसमें पेपर होता है. ठीक है, सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो सारे ही आपके माइनर कोर सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, कॉन्स्टी, पूरा क्रिमिनल लॉ आता है आपका, CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, कंपनी लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. तो देन साइबर लॉ, IT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, IPR लॉज, एनवायरमेंटल लॉ, RTI एक्ट, ADR, लेबर एंड इंटरनेशनल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, PIL. तो ऑलमोस्ट जितने आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं सबके सब आपके AIB के सिलेबस के अंदर है. अराउंड 19 to 21 सब्जेक्ट्स, और 21 वो आता है आपका स्पेसिफिकली बेयर प्रोविजंस जो आपको बेयर एक्ट जो आपको कवर कर ले जाना होता है इन द एग्जामिनेशन. मार्केट में मिला बना बनाया सेट भी मिलता है पूरा का पूरा, या फिर आप जो आपने बेयर एक्ट जिसमें आपने कोई मार्किंग नहीं कर रखी है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, कमेंट्रीज नहीं है, आप उन बेयर एक्ट्स को भी एग्जाम में कैरी कर सकते हो. ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप क्या है यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हो AIB की, तो सबसे पहली स्टेप क्या है? ठीक है, गैदर स्टडी मटेरियल. सिलेबस पे बेस्ड स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू करो. सबसे पहले फिगर आउट करो बेयर एक्ट्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको आप ओपन बुक तरीके से यूज कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, तो अब ये बेयर एक्ट्स में कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए, बेयर एक्ट में कुछ मार्किंग्स नहीं होनी चाहिए. तो आपकी बेयर एक्ट्स जो है वो प्लेन बेयर एक्ट्स होनी चाहिए फॉर श्योर. उसके अलावा आप रेफर कर सकते हो गाइड बुक्स बहुत सारी जो अवेलेबल हैं ओवरऑल. इसके अलावा आप हमारा कोर्स के अंदर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है उसको भी रेफर कर सकते हो. ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स को गैदर करो, अंडरस्टैंड करो पेपर में कैसे और किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं. ये तो समझ में आए कि आप उसको ओपन बुक फॉर्मेट में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं. तो सबसे पहले मटेरियल गैदर करो, फिर बैठ के एक दिन पेपर की सॉल्विंग करके देखो कितना स्कोर आ रहा है AIB में. ठीक है, ताकि तुमको पैटर्न समझ में आए, तुमको नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ में आए कि वो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है. उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो और PDFs को डाउनलोड करो और पूरा अंडरस्टैंड कर. थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना उनको कवर करो. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को थ्योरी फॉर्मेट में कवर करना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन. तो जब हम मॉक टेस्ट देंगे थ्योरी के फॉर्मेट में, थ्योरी पढ़ने के बाद तो हमको हमारा स्कोर समझ में आ जाएगा, हम हमारे प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हम सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. कभी भी ये मत सोचो कि ये ओपन बुक एग्जाम है तो मैं इसको ऐसे ही निकाल लूंगा. बच्चे निकाल ही नहीं पाते, वो एग्जाम हॉल में बैठ के फिगर आउट ही नहीं कर पाते क्वेश्चन कौन से लॉ का है. तो यदि आप भी वो 3.5 घंटे में ये फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि क्वेश्चन कौन से लॉ का है, तो फिर आप कैसे पेपर को क्रैक करोगे? क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है. तो सिर्फ इस बात पे रिलाई करना कि ओपन बुक एग्जाम में मैं ऐसे ही पेपर को निकाल लूंगा इज नॉट गुड. यू हैव टू प्रैक्टिस.
जब तक आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप AIB नहीं निकाल सकते। तो कुछ मॉक टेस्ट, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की लर्निंग, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एवरीवन। नेक्स्ट, मेक अ स्टडी प्लान। 2 से 3 महीना मोर देन सफिशिएंट है। आप कॉलेज के साथ में भी तैयारी कर सकते हो। 1 से 2 हफ्ते में कॉन्स्टी या IPC इनके बेसिक क्वेश्चंस पढ़ो, देखो। प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन BCI रूल से पूछे जाते हैं, उसको थरली कवर करो। वीक 2 में आप फैमिली, एनवायरमेंटल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लेबर लॉ इनको कवर कर सकते हो। और यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस MCQ वाइज, चाहे PYP, चाहे मॉक्स, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आप उनको प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीक 5 और 6 में फुल लेंथ मॉक्स देना स्टार्ट करो और ओपन बुक फॉर्मेट में 3.5 घंटा बैठ के जैसे कि आप एग्जाम में दोगे उस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। 2 से 3 फुल मॉक यदि आप देते हो वीकली तो आप पूरे पैटर्न को समझ जाओगे, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट, कि आपको कहाँ पर कैसे किस तरीके से कवर करना है। मॉक्स देना है सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यदि हम मॉक नहीं देते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे लिए एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करना। तो मॉक्स दो, मॉक्स से हमको समझ में आता है कि पेपर पैटर्न क्या है और मैं ओपन बुक फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। देन मास्टर द ओपन बुक स्ट्रैटेजी। हर बैराक को खोलकर देखो, समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। शेड्यूल्स की डेफिनेशंस को देखो, मेमोराइज मत करो बट लोकेट करो। इंडेक्स शीट बना सकते हो फास्ट रेफरेंस के लिए ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को ओपन बुक स्ट्रैटेजी के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो कि मुझे एग्जाम में पैनिक नहीं करना है। आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड द आंसर इन माई स्पेसिफिक बुक. So this is how you have to prepare for the open book strategy also everybody, right? Then past year papers का revision, AIB के question repeat होते हैं, exact questions नहीं भी तो concepts exactly repeat होते हैं। तो आप यदि पिछले 5 साल का भी पेपर फुल तरीके से सॉल्व कर रहे हो प्रिडिक्टेबल मैनर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस पे फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स से अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फिगर आउट कर सकते हो फॉर AIB, जिनको आपको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन जस्ट 2-3 मंथ्स बहुत अच्छे से। इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, एवरीबडी स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. Giving half an hour to 1 hour every day is also sufficient from now if you're preparing for AIB. That's it for this specific video everyone, and do let me know in the comment section यदि आपको कोई भी और elaborative video चाहिए on the concept, and यदि ये video fruitful लगे तो please इसको like करना, and do follow us on YouTube, Instagram and Telegram. हम ऐसे ही आपके लिए updates लेके आते रहते हैं। जब तक subscribe नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हम कब online आने वाले हैं, कब live आने वाले हैं। So that's it for this specific video everyone. All the best and take care.